अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इन पॉइंट और मैं हूं आपका मेज़बान हारिस अब्बास। ज़किया यूनिवर्सिटी मुल्तान IMS डिपार्टमेंट में जो है फ़ूड सेमिनार का इनेकाद किया गया था, जिसमें बहाउद्दीन ज़किया यूनिवर्सिटी मुल्तान फ़ूड साइंस के डिपार्टमेंट ने फ़ूड वेस्ट मटीरियल को यूज़ करके न्यू प्रोडक्ट बनाई हैं। मज़ीद इस हवाले से अंदर चलते हैं, आपको यहाँ का विज़िट कराते हैं और हम स्टूडेंट से बात करते हैं। वर्ल्ड फूड सेमिनार डे के मौके पर बहाउद्दीन ज़किया यूनिवर्सिटी मुल्तान फूड साइंस डिपार्टमेंट के स्टूडेंट ने फूड वेस्ट प्रोडक्ट को यूज़ करके न्यू इनोवेशन प्रोडक्ट्स बनाई हैं। इस बारे में स्टूडेंट्स का क्या कहना, आइए जानते हैं यहाँ के स्टूडेंट्स से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आपने ये कौन सा फूड वेस्ट को यूज़ करके क्या इनोवेशन किया है? हम लोगों ने बेसिकली राइस स्ट्रॉ को यूज़ किया है। राइस स्ट्रॉ को यूज़ करके और हमने ये इको फ्रेंडली बैग्स बनाए हैं जो कि इकोनॉमिक हैं और बायोडिग्रेडेबल हैं। तो इन फ्यूचर आपको इसका क्या मुस्तकबिल नज़र आ रहा है? इन फ्यूचर ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हम इंडस्ट्री को सजेस्ट करते हैं अगर वो इसको इम्प्लीमेंट करें तो हम प्लास्टिक से पोल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये कहते हैं कि इस तरह की चीज़ें बनाने से प्लास्टिक जो पोल्यूशन क्रिएट होती है उसमें कमी लाई जा सकती है। यहाँ पर एक और स्टॉल भी लगा हुआ है और यहाँ पर स्टूडेंट से हम बात भी करते हैं। जी बताइए कि आपने कौन सा फूड वेस्ट को यूज़ किया है और क्या न्यू प्रोडक्ट आपने बनाई हैं? हमने कॉर्न के वेस्ट को यूज़ किया और उससे हमने वेविंग चीज़ें बनाई हैं और हमने कॉर्न सिल्क की टी भी बनाई है। ये जो गांव में औरतें रहती हैं जिनको नहीं होता, नहीं लिखना पढ़ना आता, तो वो ये टेक्निक यूज़ करके चीज़ें बना सकते हैं। ये बताएं, जो आपने टी बनाई है इसका क्या बेनिफिट है और इससे कौन कौन लोग इस्तेमाल करके बेनिफिट ले सकते हैं? इससे जो है किडनी स्टोन्स रिमूव होते हैं और वेट लॉस के लिए होता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को लो करता है। ये इसके बेनिफिट्स हैं। अच्छा, तो हम आगे चलते हैं। यहाँ पर एक और भी स्टॉल लगा हुआ है इधर। मैडम ये बताइएगा, आपके स्टूडेंट ने ना फूड वेस्ट मटेरियल को यूज़ करके जो इनोवेशन किया है, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं जी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। मैं प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड से आई हूँ। मैं मेंबर हेल्थ, और बहुत ही अच्छा लगा, बहुत इंस्पायरिंग है और बहुत विजनरी है इन बच्चों की सोच। द वे दे हैव डेवलप्ड ईटेबल प्रोडक्ट्स फ्रॉम वेस्ट मटेरियल, जो कि हमें अपेरेंटली लगता है कि बिल्कुल जिसका कोई यूज़ नहीं है, उसको दे हैव टर्न इट अराउंड एंड दे मेड इट इनटू अ सेलेबल कमोडिटी विच इज़ एक्सेलेंट। आई एम सो इम्प्रेस्ड एंड आई एम सो हैप्पी। थैंक यू। वेस्ट मैनेजमेंट की तरफ जाना होगा। पहले जो चीज़ें हम फेंक देते थे, अब हम उनको एक्सप्लोर करते हैं, उनका एनालिसिस करते हैं, देखते हैं कि क्या ये एडिबल हैं। तो हमारे स्टूडेंट इस पे जब काम करते हैं तो वो नई नई प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करते हैं। हम इसको साइंटिफिकली मुकम्मल तौर पे एक्सप्लोर करते हैं ताकि कोई भी ऐसी चीज़ या ऐसी प्रोडक्ट हम इंट्रोड्यूस ना करवाएं जिसके कोई हार्मफुल या कोई पॉइजनस इफ़ेक्ट हों। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ये पी पॉट जेली है और एक्चुअली ये डिफरेंट इसलिए है बाकी प्रोडक्ट से क्योंकि हम इसके अंदर वेस्ट यूज़ कर रहे हैं। ये वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट है हमारा। हम इसके अंदर पी पॉट्स यूज़ कर रहे हैं। ये पी पॉट्स हैं, हम इनको यूज़ करके जेली बना रहे हैं। अब नॉर्मल जेली से किस तरह डिफरेंट है? नॉर्मल जेली से इस तरह डिफरेंट है कि ये न्यूट्रिशियस है ज़्यादा, और नॉर्मल जेली के अंदर कोई हेल्थ नहीं होती, शुगर्स होती हैं और नॉर्मल बच्चों के लिए वो इस्तेमाल नहीं हो सकती। लेकिन जब अगर इसके हम बच्चों के लिए लेके जाएंगे तो इसका फ़ायदा ये है कि जो उनकी डेली इनटेक का विटामिन सी वो मतलब ज़रूरत है वो पूरी होगी इससे। और सेकेंडली इसको हम एज अ टॉपिंग यूज़ कर सकते हैं कस्टर्ड्स के ऊपर। इस तरह ये होगी, जब नॉर्मल डेजर्ट्स हम यूज़ करते हैं उन डेजर्ट्स से भी हमारा विटामिन सी सोर्स पूरा हो जाएगा इस जेली को यूज़ करते हैं। ये बताएं, इसमें कोई केमिकल वगैरह तो नहीं है या इसका कोई साइड इफ़ेक्ट? इसके अंदर कोई केमिकल नहीं है और इसके हम इसकी टॉक्सिकोलॉजी पे हमने इसके रिसर्च आर्टिकल्स भी पढ़े। इसके अंदर जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं वो आयरन है, कैल्शियम है, विटामिन ए, विटामिन सी, उसके अलावा इसके अंदर कार्ब्स हैं। इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा ऐसी चीज़ नहीं है जो इसमें प्रॉब्लम कर सके। टॉक्सिकेंट ज़ीरो के बराबर है और हमने इस पर स्टडी की है। यहाँ पर जो है वो फूड साइंस डिपार्टमेंट के स्टूडेंट ने फूड वेस्ट मटेरियल को यूज़ करके न्यू प्रोडक्ट बनाए। बताइएगा सर, आपको स्टूडेंट की तरफ से कैसा रिस्पांस मिला है, बारे में आपको क्या कहना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दैट वाज़ वेरी वंडरफुल। आपको पता है कि हम वर्ल्ड फूड डे के हवाले से हमारा फोकस है इस बात पे कि हम अपना वेस्ट है उसको कम से कम करें, और ख़ास तौर पे वो वेस्ट जिसका कहीं ना कहीं फूड से ताल्लुक़ होता है और जो हमारे इस्तेमाल में नहीं आता। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे जितने भी बच्चों ने स्टॉल्स लगाए हुए हैं, ये बड़ी डेडिकेशन के साथ इन्होंने बड़े अरसे से ये काम कर रहे थे मुख्तलिफ़ किस्म के वेस्ट के ऊपर, और इन्होंने बहुत सी प्रोडक्ट्स बनाई हैं। कुछ ऐसी हैं जो कि हमारे घरों में ऑर्नामेंटल और डिस्प्ले पे आती हैं, कुछ ऐसी हैं जिनका फूड यूज़ कर सकते हैं। तो आप कहें कि हम ज़ीरो से एक चीज़ को हमने वैल्यूएबल बना दिया है। अच्छा जी, यहाँ पर स्टूडेंट मौजूद है। अच्छा बताइएगा, आपने कौन सा फूड वेस्ट मटेरियल यूज़ किया है और आपने क्या प्रोडक्ट बनाई है? हमने राइस खस्ट जो होता है उसको हमने फर्टिलाइज़र में कन्वर्ट किया है। अब एनुअली जो इसकी प्रोडक्शन हो रही है राइस हस्क की, वो अराउंड 100 मिलियन टन्स है ग्लोबली।
तो इसका जो मेजर यूज़ किया जा रहा है वो पहले किया जा रहा है इसको क्या कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए या फिर फ्यूल के तौर पे यूज़ किया जा रहा है। लेकिन हमने जो ऐश बच जाती है हमने उसको कन्वर्ट किया फर्टिलाइज़र के अंदर। अब ये जो ऐश है इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट एक न्यूट्रिएंट होता है सिलिसिक एसिड जो कि मौजूद होता है और वो जो प्लांट्स होते हैं उनकी ग्रोथ को सस्टेन करता है, पैथोजेंस के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस पैदा करता है उनके अंदर। और जो बायोटिक और एबायोटिक स्ट्रेसेस होते हैं, मतलब बायोटिक अगर होंगे तो ये जैसे पैथोजेंस मैं पहले भी बता चुका हूँ, और इसके अलावा एबायोटिक जैसे होंगे तो ये टेम्परेचर हो गया, ड्रॉट वगैरह हो गया, उनके खिलाफ ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, आपने कौन सा फूड वेस्ट मटेरियल यूज़ किया है और क्या प्रोडक्ट बनाया आपने? अस्सलाम वालेकुम। अगर हम दिखाना चाहें आपको तो हमारे पास एक कॉमन ग्रास होती है, इसे कहते हैं मंधाना ग्रास, जिसे हमें मतलब इंग्लिश में क्रोफुट ग्रास कहते हैं क्योंकि शक्ल इसकी ऐसी है। ठीक है, तो इसको हम ज़्यादातर जानवरों को खिला देते हैं और हमारे पास हाँ इसका हमने ब्रेड बनाई है और मतलब डिफरेंट चीज़ें ऐसी हैं कि जो मतलब इसकी खसूसियात हैं जो जिसको मद्देनज़र रखते हुए हमने ये ब्रेड बनाई है। इसके अलावा हम इसका केक बना सकते हैं और दूसरी चीज़ें बना सकते हैं। मटेरियल यूज़ किया है और क्या प्रोडक्ट बनाई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने जो हमारे पास टोटा चावल जिसको हम कहते हैं वो हमारे पास इंडस्ट्री का सबसे ज़्यादा वेस्ट है, हमने उसके ज़रिए एक पैकेजिंग मटेरियल तैयार किया है जिसको हम बायोडिग्रेडेबल फिल्म कह रहे हैं। अब ये बायोडिग्रेडेबल इस तरह के है कि ये एक इको फ्रेंडली भी चीज़ है और जो आजकल हमारे पास प्लास्टिक के इश्यूज़ आ रहे हैं जो कंटेमिनेशन पोल्यूशन वगैरह क्रिएट कर रहे हैं उसको रेक्टिफाई करने के लिए हम बायोडिग्रेडेबल फिल्म यूज़ कर रहे हैं।